हेलो साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना या सम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, पिछली परीक्षाओं के पेपर उठा के देखेंगे तो कई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये जो क्लास चल रही है ये इस हिसाब से चल रही है ताकि आप इसको एक बार पढ़ लें तो हर एग्जाम के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। मतलब इसके बाद आपको किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत ना पड़े, बस आप रिवाइज करते रहिए, है ना। तो इस क्लास में हम जानेंगे कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जैसे कुल भाजक तो हमने ज्ञात कर लिए या कुल गुणनखंड तो हमने ज्ञात कर लिए, और उन गुणनखंडों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, है ना। तो कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों का योग ज्ञात करना, चाहे वो सम गुणनखंडों की बात कर दे, चाहे विषम गुणनखंडों की बात कर दे, चाहे कुल गुणनखंडों की बात कर दे, है ना। इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है ना। तो कहने का मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका पिछला टॉपिक पढ़िए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर हम कहें कि 32 के कुल भाजकों का योग बताइए, कुल भाजकों का योग बताइए, तो आप, ये छोटी सी संख्या है तो आप क्या करेंगे, आप इनके कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1, 2 और 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यही होंगे ना। तो आप कह देंगे कि ये तो इनके भाजक हैं और इनको जोड़ लिया जाए तो कुल भाजकों का योग निकल जाएगा। देखिए जोड़िए तो 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 और 3 63, 63 आ रहा है ना। एक तो ऐसे आप निकालेंगे, लेकिन बड़ी संख्या जब दे दी जाएगी तब तो काम नहीं करेगा, तब तो आप फेल कर जाएंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है, जब बड़ी संख्या भी दे दे तब भी हर एक, मतलब मास्टर तरीका कह सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि इसका खंड करिए, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 5 तो आएगा खंड, 2 की पावर 5 तो आएगा, है ना। अब 2 की पावर 5 आएगा तो कुल योग निकालने के लिए, कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, है ना। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 दिया ना, ये जो बेस है ना, इसको सीधा सीधा आप लिख लीजिए 2 -1 और 2 -1, जो संख्या है उसमें से 1 घटा के ऊपर नीचे दोनों तरफ सेट कर लीजिए। और जितना ये दिया है ना 5, उससे 1 बढ़ा के लिख लीजिए, पावर को 1 बढ़ा के लिख लीजिए, बस बात खत्म। नीचे नहीं करेंगे, ऊपर जहां है वहीं पे हम सेट कर देंगे 6। ठीक है, यानी 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 -1 63, 63 हो गया। और बेटे 2 -1 कितना, 1, 63/1 का मतलब 63। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमें दे दिया 12, हमें दे दिया 12, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 2, यानी 2 दूना के 4, 4 कहीं 12, यानी कि 2 दूना 2 बार लिख दिया तो 4 तो हो ही गया, और गुणा 3, गुणा 3, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 बार है। अब योग निकालना है, अगर योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 -1 लिखेंगे और 2 -1, और गुणा है, ठीक है, 3 -1 लिखेंगे और 3 -1, इनके पावर को 1 बढ़ा के लिख देंगे। 2 है तो 3, 1 है तो 2। बात समझ में आई। हम क्या करेंगे अब, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 -1 7, 8 -1 7, है ना। 7/2 -1 हो जाएगा 1, ठीक है। और 3 की पावर 2, यानी कि 3 गुणा 3 9, 9 -1 8, 8/3 में से 1 घटाएंगे तो 2,
यानी 8/2 आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 4। क्या लिख सकते हैं 4। तो 7 चौक 28। कितना आ जाएगा भाजकों का योग या गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 28। कितना होगा 28। क्लियर ना। चलिए अब हम कहते हैं कि आप 300 के कुल भाजकों का योग बताइए। 300 के कुल भाजकों का योग है ना। देखिए हम क्या करेंगे 3 गुणा 100 कर दें क्या 3 गुणा 100 यानी 3 गुणा 100 बनाने के लिए 25 चौक का 100 यानी 4 का मतलब 2 का 2 बार गुणा और 5 का 2 बार गुणा तो 4 गुणा 25 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो इनका पावर है उनसे एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। उनसे एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। 1 है तो 2 2 है तो 3 2 है तो 3 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9 9 में से 1 गया 8 8/2 मिलेगा 8/2 का मतलब 4 गुणा। अब 2 की पावर 3 है 2 दूना 4 दूना 8 8 में से 1 गया 7 और 7/1 हो जाएगा ये यानी 7 7/1 का मतलब 7 ठीक है गुणा। अब बताइए 5 की पावर क्यूब है 5 का क्यूब है इसका मतलब 5 × 25 25 125 125 बटा अगर माइनस 1 करेंगे तो 124 124 में कितने का भाग देना पड़ेगा तो 5 माइनस 1 यानी 4 का 124 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4 होगा 31। कितना आ जाएगा 31 गुणा कर दीजिए 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 3 का 21 और गुणा 4 तो 4 7 28 और 4 एकम 4 2 6 4 गुना के 8 ये हो जाएगा 868 868। बात क्लियर हुई ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। दूसरा भी इसका तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा है ना। तो इसको हम कहेंगे कि इसी को सेट करिए आप। क्लियर। चलिए चलिए अगर आगे कहें आपसे कि आप बताइए कि 240 के कुल गुणनखंडों का योग या कुल भाजकों का योग तथा इसी में हम देख लेंगे सम और विषम भाजकों का भी योग है ना। कुल भाजकों का योग कहेंगे तो पहले आप खंड करेंगे यानी 8 3 का 24 और गुणा 10 बना दें यानी 2 के पावर 3 कर देंगे 8 8 गुणा 3 24 आ गया। अब गुणा 10 बना दें यानी 2 5 10 तो 2 का एक बार और गुणा है तो ये 4 बार हो जाएगा 2। बात क्लियर हो गई। चलिए अगर हम कहें कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 4 लिखेंगे। आप कहेंगे कि 2 माइनस 1 4 है तो इसको हम 5 लिखेंगे भाई। 3 माइनस 1 और 5 1 है तो हम 2 लिखेंगे। 5 माइनस 1 और 1 है तो इसको भी हम 2 लिखेंगे है ना। अब देखिए 2 की पावर 5 का मतलब 32 में से 1 घटाएंगे 32 में से 1 घटाएंगे 31 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 9 में से 1 गया 8/2 यानी 4 ठीक है। 5 की पावर 2 यानी 25 में से 1 घटा 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 हो गया। देखिए 6 से अगर गुणा करें किसी एक से पहले गुणा कर लीजिए 4 एकम 4 और 4 3 12 है ना और गुणा 6 कितना आ जाएगा तो 6 चौक का 24 बचा 2 और 6 दूना के 12 2 14 बचा 1 6 एकम 6 1 7 744 क्लियर हो गया है ना। अब देखिए ये तो कुल भाजकों का योग आया। कुल भाजकों का योग आया ना। अगर हम कह दें कि सम भाजकों का योग क्या होगा सम भाजकों का योग तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो आ रहा है ना देखिए
सम निकालना है तो सम वाला हमारा टारगेट रहेगा, जैसे उसमें सम और विषम में हो रहा था गुणनखंडों की संख्या में, है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जितना आ रहा है ना, ये जितना, इसकी वैल्यू कितनी आई, 31 आ गई ना, तो सम वाला को ही बस टारगेट करना है, विषम वाला तो वैसे चलेगा ही चलेगा, विषम वाले को वैसे ही लिखेंगे। देखिए बाकी सेम काम यहां तक रहेगा, पूरा काम यहां तक रहेगा, सम की संख्या, सम भाजकों का योग निकालने में पूरा काम यहां तक रहेगा, लेकिन जब हम सम भाजकों का योग निकालेंगे तो इतना की वैल्यू, यानी जो सम वाले पार्ट की जो वैल्यू आ रही है ना 31, इसको एक कम करके बस कर देंगे। यानी हमारा सम अगर निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे हम, 30 और गुणा 4 गुणा 6, विषम वाले वैसे ही रहेंगे, केवल सम वाला जितना आएगा उतना का एक कम कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 यहाँ 72 और 72 पे एक जीरो, 72 पर एक जीरो, है ना। अब देखिए अगर हमें कुल भाजकों का योग पता चला 744 और उसमें से सम भाजकों का योग पता चला 720, तो विषम भाजकों का योग निकाल सकते हैं। विषम भाजकों का योग, विषम का योग क्या लिख सकते, 744 में से 720 सम ले लिया तो बाकी जो 22 बचेंगे वो विषम भाजकों का योग बनेगा, विषम भाजकों का योग बनेगा, है ना। तो ये 22 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम आपसे कहें कि 500 का निकालिए, 500 के कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, है ना। तो आप कहेंगे 5 गुणा 100 कर दें, तो 5 गुणा 100, पहले 100 बना देते हैं ताकि इकट्ठा रहे। 100 बनाने के लिए 2 के पावर 2, 100 बनाने के लिए 2 के पावर 2 यानी 4 आ गया, और 25 बना दें तो 5 के पावर 2, 25 चौका 100, अब गुणा 5 भी करना है तो 5 का एक बार और गुणा, इसका मतलब 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, है ना। तो कुल भाजकों का योग या कुल गुणनखंडों का योग अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 - 1 2 - 1 गुणा 5 - 1 5 - 1, है ना। यहां 2 है तो इसको 3 बनाएंगे, यहां 3 है तो इसको 4 बना देंगे, है ना। अब बताइए 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 गुना 8, 8 में से 1 7 और 7/1 बनेगा यानी 7 हो जाएगा, है ना। और 5 × 5 = 25, अब 25 गुणा 25 625, 625 - 1 624, अब बटा 4, जब 624 में 4 का भाग करेंगे, 624 में 4 का, तो 4 एकम 4 बचा 2 22 हो गया, 4 × 5 = 20 बचा 2 और 4 × 6 = 24, 156 आ गया। अब 156 गुणा 7 कर लेंगे, कुल भाजकों का योग निकल जाएगा। 7 7 × 6 = 42, बचा कितना 4, 7 × 6 = 42 बचा 4, 7 × 5 = 35 और 4 39, 7 7 × 6 = 42 और 7 × 5 = 35 और 4 39 और 7 एकम 7 और 7 3 10, 7 3 10 हो गया। क्लियर ना। अब अगर हम कहें कि इसमें सम भाजकों का योग बताइए, सम भाजकों का योग, तो आप क्या कहेंगे कि सम वाले का पार्ट जितना आ रहा है ना उससे एक कम कर दें बस, यानी यही तो सम वाले का पार्ट आ रहा है ना, यही सम वाले का आ रहा है ना, इससे एक कम कर लीजिए। 6 गुणा 156, विषम वाले में कोई अंतर नहीं, है ना। तो 6 × 6 = 36 बचा 3 और 6 × 5 = 30, 3 33 बचा 3, 6 एकम 6 और 3 9, 36 9 हो गया। अगर सम इतने आ गए 936 और कुल है 1092, तो विषम कितने बनेंगे, विषम भाजकों की संख्या कितनी बनेगी, तो पूरे में से सम वाला घटा लीजिए, यानी 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 3 गया 5, फिर यहाँ 10 है तो 10 में से 156, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब
ये तो रहा योग निकालने का तरीका, है ना, योग निकालने का तरीका रहा। अब हम कह दें कि कुल भाजकों का योग न बता करके कुल भाजकों का गुणनफल बता दीजिए, कुल भाजकों का गुणनफल बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? चलिए सीखते हैं। ये वाला तो उम्मीद है अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट में इसका प्रैक्टिस भी दे देते हैं। देखिए, अगर हम मान लें कि 20 कह दें कि 20 है, 20 के कुल भाजकों का योग न निकाल करके कुल भाजकों का गुणनफल बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको जरूरी है कि आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना जान जाएं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में पिछला जो क्लास है ना, उसमें बताया गया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। चलिए देखिए, 2 के पावर अगर कहें तो कितना बनेगा? 4 5 20 ना, 2 के पावर 2 और गुणा 5 के पावर 1, यही होगा ना। अगर हम कुल गुणनखंडों की बात कर दें, कुल गुणनखंड तो कितने बनेंगे बताइए? तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके पावर को 1 बढ़ा देंगे और इनके भी पावर को 1 बढ़ा देंगे, 2। कितने आ जाएंगे कुल गुणनखंड? 6। कितने आ जाएंगे? 6 हो जाएगा। अब हम कहें कि इसके कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल। तो जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं तब तक गुणनफल नहीं निकल पाएगा, है ना। तो 20 को तो बेस बना दीजिए और जितना कुल गुणनखंडों की संख्या आ रही है ना, उसका आधा कर दीजिए, यानी 6 का आधा 3, 20 के पावर 3। 20 के पावर 3 को हम लिख क्या सकते हैं? पावर में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और 1000, 8000, यानी 20 के कुल गुणनखंडों का जब गुणा किया जाएगा आपस में तो 8000 बनेगा, 8000 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, यहीं पे अगर हम 100 की बात कर दें, 100 है ना, तो 100 को आप क्या कहेंगे कि 2 के पावर 2, 2500 का 100 बना दें। 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 2, 2500 का 100 हो गया ना। अब हम कुल गुणनखंडों की संख्या बात करेंगे। कुल गुणनखंड पहले ये तो निकाल लें, या फिर आप माइंड में भी लिख सकते हैं, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए 100 के पावर क्या हम लगा देंगे बताइए? 2 पावर है, 1 बढ़ाएंगे 3 और गुणा 3 यानी 9, और 9 का आधा कर देंगे ना, आधा कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 100 के पावर 9/2, है ना। या फिर अगर इस पावर को सीधा सीधा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसके पावर 9/2 लिख देंगे, तो पावर में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। क्लियर हो गई? चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी कि जो गुणनखंड आपको कुल गुणनखंडों की संख्या जितनी आ रही है उसका आधा करके इस पे बेस पावर लगा दीजिए, वही आपको गुणनफल टोटल मिल जाएगा, कुल भाजकों का गुणनफल वही मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, आप इनमें क्या क्या निकालना है वो चीज यहां लिखा गया है। मतलब 72 वाले को हल करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या, कुल समभाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी भाजकों का योग, समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग और कुल भाजकों का गुणनफल। इतना सारा कुछ आप निकालेंगे एक संख्या के लिए, फिर दूसरा के लिए भी ये सारा चीज निकालेंगे, फिर तीसरे के लिए भी ये। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।